अगर कोई आवाज बुलंद करेगा तो वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये वो कड़वा है, ये कौन बता रहा है? ये वो दलाल बता रहे हैं। कौन से दलाल? यहाँ पर जो मिलता था रोजगार के लिए आते थे, आज वो खसारे में, बर्बादी के दहाने पर है। किलो में मैं अकरम खान लोकसभा कैंडिडेट आपके बीच में हाजिर हूँ। और लोग कहते हैं कि अकरम खान को बात करने नहीं आती, तो किसी को भी बैठा सकते हैं। मेरे सामने दोनों जो कैंडिडेट तीनों हैं, कभी बैठा दो, एक बार बहस हो जाएगी, इंशाल्लाह बता दूंगा मैं उसको कि मैं कौन हूँ। और मैं ना ज़्यादा बात करने पे यकीन तो रखता नहीं हूँ। सबके सामने मैं काम करके दिखाऊंगा, जो बोला गया है, जो हमारी पार्टी ने बोला है, पूरा काम करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। और पतंग पे वोट देकर 20 तारीख को पतंग पे वोट देकर हमें कामयाब कीजिए, और इंशाल्लाह मैं हमेशा आपकी खिदमत करता रहूँगा। शुक्रिया। बहुत बहुत औहदेदारान, मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 आपके बीच मौजूद है। हम सभी पॉलिटिकल पार्टियां आपके बीच चुनावी मंशूर के माध्यम से आपके बीच आ रही हैं। भिवंडी लोकसभा मतदार क्षेत्र से 27 लोगों ने नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो आपके बीच में वोट की अपील लेकर आएंगे। मेरे प्यारे वोटर्स, मेरी आपसे यह आग्रह है कि मुल्क को आजादी के 75 साल गुजर चुके। इन 75 सालों में हमने हमेशा ही, हम मुसलमानों ने सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियों का साथ दिया। हमने कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी या ऐसी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी को कामयाब करते आए हैं जिनसे हमें उम्मीद थी कि हमें इंसाफ देंगे। परंतु हम ये देखते हैं कि पिछले 75 सालों में सबसे ज्यादा अगर हमें किसी ने नुकसान पहुंचाया तो इसी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बनाया। बाबरी मस्जिद की शहादत से लेकर मुल्क में कहीं भी फसादात हुए तो मारे भी गए हम, काटे भी गए हम, जेलों में डाले भी गए हम, फंसाए भी गए हम। मुल्क में कहीं भी बम ब्लास्ट हुआ तो मारे भी गए हम, जेलों में फंसाए भी गए हम। भिवंडी शहर में कोटा गेट पर जो सानिया हुआ, इसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मंत्री था, उसने आदेश दिया कि मुसलमानों पर गोली चलाओ। गोली चलाई गई, मुसलमान बच्चे का कत्ल हुआ। यकीनन 2 पुलिस कांस्टेबल भी मारे गए थे, उसकी मैं मजम्मत करता हूं, लेकिन उस बच्चे को जिस पर गोली चली, उसके साथ, उसके परिवार के साथ इंसाफ हुआ था क्या? लगभग 3 साल 3 महीने तक लगातार भिवंडी शहर के अलग अलग इलाकों से मुस्लिम बच्चों को जेलों में डाला जाता रहा, इसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, जिसका उम्मीदवार आपके इलाके में वोट मांगने आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये टोपी पहन लेना, रमजान में खजूर खा लेना, मजार पे चादर चढ़ा लेने से कोई सेकुलर नहीं हो जाता। सेकुलर तो वह है जिसका नाम बैरिस्टर असद ओवैसी है। वो ना सिर्फ रियासत तेलंगाना में बल्कि महाराष्ट्र में भी हमारे हिंदू भाइयों को ना सिर्फ टिकट दिया बल्कि जिताने का काम किया। क्या कांग्रेस ने महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस और समाजवादी शिवसेना पार्टी, जो इंडिया अलायंस के नाम से हमारे बीच में चुनाव लड़ रही है, क्या इतना बड़ा पॉलिटिकल फ्रंट, एक आरिफ नसीम खान जो के मंत्री था, क्या उसको टिकट देकर जिता नहीं सकती थी? लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक बैरिस्टर असद ओवैसी के साथ एक और मुसलमान के मौजू पर कभी भी शरीयत पे मदाखलत होगी तो खड़ा हो जाएगा। तो ये आरएसएस की चड्डी धारक, मेरी ऐसे नजर में मुल्क में आरएसएस के एक सिक्के के 2 पहलू, एक काटा और छापा। एक काटा मतलब भारतीय जनता पार्टी और उसकी जैसी कम्युनल सोच रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी है,
और उसी सिक्के का दूसरा पहलू है सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियां, नाम निहाद सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियां, जो आपके बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी और शिवसेना की शक्ल में आ रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, मजलिस पर यह इल्जाम है कि हम जज्बाती बातें करते हैं, इसलिए हमारे बीच में सेकुलरिज्म के नाम पर कभी सुरेश टौरे को लाया गया, आज बालिया मामा को लाया गया, लेकिन जब कोई मुसलमान मैदान में आता है तो बीजेपी का एजेंट कहा जाता है। अरे बालिया मामा, अगर आप सेकुलर हो, आप कितनी पॉलिटिकल पार्टी में खुद ही मारे, बीजेपी से टिकट मांगे, फिर कांग्रेस से मांगे, फिर राष्ट्रवादी से टिकट लिए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं ये कहता हूं कि अगर आप सेकुलर हो तो ये टोपी, खजूर और दरगाह पे चादर मत चढ़ो। आप ये बोलो कि क्वार्टर गेट मस्जिद के पास जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के साथ मजालिम किए थे, आप उसकी मजम्मत करते हैं। अगर आप सेकुलर हो, हिंदू मुसलमान सबको लेकर चलना चाहते हो, तो कहो कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने का फैसला गलत था, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने जजमेंट में फैसला सुनाते वक्त कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना एक गुनाह था। अगर वो गुनाह था तो ये सेकुलर है तो ये बोले कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने का फैसला गुनाह था, गलत था, लेकिन नहीं बोलेंगे। आपके इलाके का कोई बच्चा, आपके इलाके की कोई बच्ची जब काम करने के लिए शहर से बाहर जाएगी और मुसलमान होने के नाते बुर्का और टोपी देखकर उसकी मॉब लिंचिंग होगी, तो ये बाला मामा बोलेगा क्या? मेरा आपसे सवाल है, हाँ, ये सामने बोलेगा क्या? तो वोट किसको डालना चाहिए? अरे अपने मुसलमान भाई को जिताओ। ये मुल्क के दस्तूर ने हमें इसे इजाजत दी है। हमारे मुल्क के दस्तूर में इस बात की इजाजत है कि मुसलमान हो, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, हर किसी को अपना नेता चूज करने का हक है। अरे दलितों का नेता दलित हो सकता है, ठाकुरों का नेता ठाकुर हो सकता है, गुज्जरों का नेता गुज्जर हो सकता है, यादवों का नेता यादव हो सकता है, मुसलमान का नेता अवैसी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? ये सोच आपके बीच ये आरएसएस के दलालों ने डाली है। नौजवानों, याद रख लेना, ये बातें आप हमें पसंद करो ना करो, लेकिन सवाल करने का हक आपका है। ये बालिया मामा से आपने सवाल करना चाहिए, ये सामने से आपने सवाल करना चाहिए कि अगर आप सेकुलर थे, आरएसएस की सोच नहीं रखते थे, तो बीजेपी से टिकट क्यों मांग रहे थे? आप आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके लड़ रहे हो, कल बीजेपी में नहीं जाओगे, किस बात की गारंटी है? हम ये देखते हैं कि भिवंडी शहर के अक्सरियत नेता जो मुसलमान की शक्ल में है, जो बीजेपी की दलाली में लगातार मसरूफ है, अबू आसिम आजमी पिछले 30 साल से आपका वोट लेते आए, लेकिन 30 सालों में क्या हुआ? जब भी मेयर का चुनाव होता है, अबू आसिम आजमी के कॉर्पोरेटर बीजेपी की वोटिंग करते हैं, कांग्रेस के कॉर्पोरेटर बीजेपी की वोटिंग करते हैं। अरे हम कहां हैं मुसलमानों? इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। अभी बीजेपी आ जाएगी तो हम निश्व नाबूद हो जाएंगे, खात्मा हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा, कारोबार खत्म हो जाएगा। अगर अल्लाह सुब्हान तआला पे आपका यकीन है तो वही रिज़्क़ देने वाला है, वही पैदा करने वाला है, नहीं कोई माबूद उसके सिवा जो आपका खात्मा कर सके। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,